मैरवा में इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च में इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव जयशंकर पंडित के घर पर गोलियां चलाने वाले अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। प्रतिवाद मार्च माले कार्यालय से होकर मझौली चौक मेन रोड होते हुए स्टेशन चौक पर सभा में तब्दील हो गया। मार्च को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उपेंद्र शाह ने कहा कि सिवान सहित पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। लगातार आपराधिक घटना बढ़ने से लोगों में भय का माहौल कायम है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीवान के नीतीश कुमार के सांसद कहते हैं कि अपराध कभी खत्म नहीं होगा। पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति ने कहा कि लोकसभा चुनाव की गिनती के बाद सीवान में लगभग 20 जगहों पर गोलियां चली है, जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं जिला सचिव जयशंकर पंडित के घर पर अपराधियों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद भी सिवान के एसपी चुप्पी साधे हुए हैं। अपराधी सत्ता का संरक्षण लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन सिर्फ शराब और बाइक को चेक करने में व्यस्त है। पुलिस अपराधी को पकड़कर छोड़ दे रही है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ने लगा है। प्रतिवाद मार्च में शंकर कुशवाहा, जयशंकर पंडित, ओसिहर यादव, अजय कुमार उर्फ सिंटू, सत्येंद्र चौहान, जगजीतन शर्मा, करण पासवान, शशि पासवान, श्री प्रकाश राम, अमरजीत कुमार, विकास यादव समेत सैकड़ों माले कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, पूरे बिहार सहित और जहां हम रह रहे हैं सिवान जिले में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, ये पूरे सिवान जिला वासियों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। आज अपने आप को सब लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। अब नौजवानों में, तमाम लोगों में ये भय सता रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमको गोली मार दी जा रही है। और जो यहाँ के प्रशासन के द्वारा अपराधियों को नकेल कसने की जो कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा उसके विपरीत है। अपराधियों का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई की बात करें तो हम तो आपसे कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि 19 घटनाएं हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, गोली मारी गई है। उसमें से एक भी घटना के किसी अपराधी को अगर प्रशासन के लोग ने पकड़ा है तो जरा आप बता दीजिए। जब अपराधियों पर नकेल नहीं लगेगा तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, और इसी मनोबल बढ़ते, अपराध के मनोबल को बढ़ते हुए आज नौजवानों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उसी कड़ी में हमारे इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव जयशंकर पंडित के दरवाजे पर जाकर जिस तरह से अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, ये दर्शाता है आखिर अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं आखिर जयशंकर पंडित पर इससे पहले भी उन पर गोली चलाया गया था हत्या के नियत से। उसमें 10 लोगों को जयशंकर पंडित ने अपराधियों को नामजद अभियुक्त बनाया था। लेकिन उन 10 अपराधियों पर जिस तरह से प्रशासन के लोग और सत्ता के लोग मेहरबान हैं, आप देखिएगा कि उस केस में हम लोग को पता लगा कि 4 अपराधी को नाबालिग बनाकर उनको केस से बरी कर दिया गया है। 10 में से 4 लोगों को नाबालिग बनाकर बरी कर दिया गया। 5 लोगों को केस के डायरी में मदद करके उनको हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगवा दिया गया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब जरा बताइए आप, नेम्ड FIR, गोली चलाने वाले लोग, जमादार मांझी की हत्या करने वाले उस तमाम वो लोग हैं, और हत्या जिनकी हुई थी उनका फर्द बयान था कि इन अपराधियों ने गोली चलाया है, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज आप देख लीजिए, गोल्डन पासवान के जो ADJ 1 की यहाँ कार्यरत थे, वो अपने बहन के परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचाकर वापस लौट रहे थे, तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा है कि दिन दहाड़े गोली मार दिया। लेकिन आज तक उसमें क्या हुआ? अगर मुझे तब लगता, हम जनता के बीच में तब न जाते कि अगर कहीं अपराधियों पर कोई नकेल कसने का कार्य होता। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये सिवान के जो SP हैं, सिवान के जो जिला प्रशासन है, पूरी तरह से अपराधियों पर नकेल कसने में अक्षम है। निश्चित तौर पर हम बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से, माननीय DM साहब से हम कहना चाहते हैं कि खास करके सिवान जिले पर आप लोग फोकस कीजिए। सिवान के जनता के माल जाल की रक्षा करने के लिए आप कोई ठोस कदम उठाइए, अपराधियों को नकेल कसने का कार्य कीजिए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो सीवान की जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में अगर कहीं से कोई विधि व्यवस्था गड़बड़ होती है, कहीं से भी कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो इसका सीधा का सीधा जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। जिस तरह से सीवान जिले की जनता में रोष व्याप्त है उसको आपको समझना होगा। अपराधियों को नकल करने में आपको हर हाल में ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हम लोग यही प्रतिवाद मार्च के माध्यम से जब जनप्रतिनिधि जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आप देख लीजिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है और इसी सुशासन की सरकार में वीआईपी सुप्रीमो साहनी जी के पिताजी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसमें आप कैसे अपने जनता को आप कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? ये सरकार जो कहती है कि आने वाले समय का जो राजद का कार्यकाल था वो जंगल राज था, तो ये कौन सा काल है? हम तो कह रहे हैं कि ये गुंडों मवालियों का राजकाल है। ये जंगल राज से भी बदतर काल है जहां अंधाधुंध लगातार गोलियां बरसाई जा रही हैं और लोगों की हत्या की जा रही है। देखा जा रहा है कि जिले में जो अपराधी है लगातार खुलेआम घूम रहे हैं हथियार के साथ में, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यही तो हम कह रहे हैं। हम तो इससे पहले भी आपको बताए कि अपराधियों को जब तक आप पेपर में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लीजिएगा तो अपराधी रुकने वाला नहीं है। हम उदाहरण बतौर कहना चाहते हैं कि इससे पहले आपने सीवान जिला में देखा होगा कि रत्न संजय और सीके अनिल जब थे तो उन्होंने अपराध पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें ठोस तरीके से कलम और पेपर का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा है कि अपराधी लोग बिहार से, सीवान से नहीं बिहार से भागने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन यहाँ के प्रशासन के लोग आज उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अपराधियों को मनोबल तोड़ने के लिए पेन और पेपर में काम नहीं कर रहे हैं, उनका केस और डायरी मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हत्या करते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर में आसानी से छूट कर चले आते हैं, क्योंकि अपराधियों को भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप सीवान के एसपी, डीएम साहब, पूरे के पूरे जिला प्रशासन आप कोई ठोस कदम उठाइए, नहीं तो सीवान की जनता निश्चित तौर पर उनका गुस्सा आगे आगे जाकर भड़केगा।